हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये एक कॉमन सा चीज है, बट जनरली देखोगे बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि डिफरेंस बिटवीन परसेंट एंड परसेंटेज, ये पॉइंट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज में आपका दिया हुआ रहता है कि ये इतना परसेंट चेंज हुआ और इसमें इतना परसेंटेज पॉइंट का चेंज हुआ। तो ये डिफरेंस बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है। जैसे जस्ट इमेजिन करो कि 20 है, पहले इनिशियल वैल्यू 20 है, अब वो यदि 25 हो गया तो 20 है और 25 हो गया, ठीक है। तो आपका 20 और ये इससे 25 हो गया। तो यदि परसेंटेज चेंज क्या हुआ, टोटल चेंज देखो, तो परसेंटेज चेंज यहाँ यदि देखोगे तो ये चेंज है 25%। परसेंटेज पॉइंट ये चेंज है, परसेंटेज पॉइंट चेंज जो है वो 5 है। ये चीज हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इसको कुछ मैथमेटिकल कुछ एग्जांपल्स के तरीके से देख लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि परसेंट जो हो रहा है वो परसेंट क्या होता है कि इस बेस से कितना प्रतिशत चेंज हुआ, कितना परसेंट इस बेस से चेंज हुआ, ठीक है। तो वो क्या होता है कि दोनों का डिफरेंस, जो नया वैल्यू है उसको पुराने वैल्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये हम न्यूमेरिकल मेथड से देखो देखेंगे बेटर है। परसेंट क्या होता है, किसी भी चीज का परसेंट, यानी कि 100 में कितना है, हाउ मच इन 100, 100 में कोई चीज कितना है। जस्ट हम जैसे कहते हैं ना कि 5% ऑफ स्टूडेंट्स आर absent, 5% स्टूडेंट्स आर absent। तो इसका मतलब है कि जितना भी थे उसका 5%, यानी प्रति 100 में 5% लोग जितना absent थे, मान के चलो कि 2000 लोग, तो इसका 5% क्या होगा, 2000 गुने 5 और डिवाइडेड बाई 100। तो 2020 ये कट गया, यानी 100 आ गया। तो इसका मतलब है कि आपका जो 5% है, तो इसका मतलब 100 स्टूडेंट जो है वो अनुपस्थित थे, absent थे। ये आपको देखो परसेंटेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम में। आप देखो जिसमें भी एप्टीट्यूड और मैथ एंड एप्टीट्यूड आता है, मैथ और एप्टीट्यूड, लॉट ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपको परसेंट से ये परसेंटेज का कंसेप्ट यदि सही है तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। जस्ट इमेजिन करो कि समटाइम ये वर्कर्स का दिया रहता है, एक वर्कर जो है वो 8 दिन में काम कर पाता है, ए है, सपोज ए जो वर्कर है वो कोई काम को 8 दिन में कर पाता है, बी जो है वो 10 दिन में कर पाता है, सी जो है वो 20 दिन में कर पाता है। अब देखो जस्ट इमेजिन करो कि इस ढंग का क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई वर्कर ए है जो 8 दिन में कंप्लीट कर पाता है, या हम इसको नॉर्मली ये रखते हैं, यदि 8 रखते हैं तब भी सही हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको और सिंपल में कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम ये समझते हैं कि ए जो है, वर्कर ए है, वो 8 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर पाता है। वर्कर बी जो है वो 10 दिन में, 10 डेज में वो काम को कंप्लीट कर पाता है। और वर्कर सी जो है वो 20 दिन में कंप्लीट कर पाता है। अब इसको परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यदि ए 8 दिन में काम कर पाता है तो एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 100/8, यानी कि 12.5%। एक दिन में वो 12.5% काम कर लेता है। बी जो है 10% का, 10 डेज में काम कंप्लीट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 100/10, यानी कि 10%। बी जो सी जो है 20 डेज में काम कंप्लीट कर पाता है, यानी एक दिन में क्या करेगा, 100/20, यानी 5%। अब देखो जस्ट इमेजिन करो कि हमको ये है कि कितने दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। तो परसेंटेज का कंसेप्ट हम जान रहे हैं तो इसको रफ एस्टिमेशन में हम कर लेंगे। देखो एक दिन में कितना काम हो रहा है, ये 12.5%, ये आपका 10% और ये 5%, तो इसका मतलब है 27.5%। तो 27.5% एक दिन में वर्क हो रहा है। तो आपको 100% काम कंप्लीट करना है, तो 100/27.5%। तो इसे आप यदि अप्रोक्सीमेट देखो क्या हो जाता है वो आपका, ये 27 से आप डिवाइड करोगे
तो 27.5 को 100 से डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स यदि लगाओगे, 3 टाइम्स यदि काटोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 पॉइंट, तो 3 में करोगे, ये इसको यहाँ 27.5 रखो, ठीक है। तो 3 से यहाँ करोगे तो 27 दिया 81, तो 82.5 हो गया। तो यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, 7.5। अब देखो 27 को ये करो तो 27 इंटू आप 6 टाइम करोगे तो 162 और ये 165 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 165 आपका हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ डिसिमल हटाओगे तो ये 10 आएगा, फिर 0 आ गया, तो यानी कि ये, यानी कि अप्रोक्स जो है 3.63 डेज में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो परसेंट यदि आप जान रहे हो तो परसेंट का वैल्यू, परसेंटेज का जो कंसेप्ट जान रहे हो तो वो आपका आसान होता है। तो हम यहाँ डिफरेंस देख रहे हैं, तो परसेंट का मतलब जो होता है कि परसेंट किसी में चेंज हो रहा है। नॉर्मल परसेंट का मतलब कि 100 में कितना है, अब परसेंट चेंज कितना, परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि जो न्यू वैल्यू है आपका, मान के चलो पहले 20 था, अब 20 से, वही पहला एग्जांपल यदि हम देखें, 20 से 25 हो गया, ठीक है। तो 20 से यदि 25 हो गया तो चेंज कितना है, 5 है। अब तो क्या परसेंटेज कितना हो जाएगा, 25, ये 5 हो गया, तो 5 और ओरिजिनल कितना था 20, और चूंकि 100 में चेंज दिखाना है तो इंटू 100, तो ये 0 0 कट गया, ये आपका 5, यानी 25% चेंज, ठीक है। 20 से यदि 25 हो गया, सेम सिचुएशन कोई भी, सपोज 30 था पहले वैल्यू, अब 36 हो गया, 30 से 36, तो चेंज कितना है, 6 है, बेस कितना है 30 है, और 100, ठीक है। तो 6, ये 5, ये यहाँ 20, देखो यहाँ 25% चेंज हो रहा था, यहाँ 20% आपका चेंज हो रहा है। तो इस ढंग से ये इसको परसेंट चेंज करते हैं, परसेंटेज चेंज करते हैं। तो ये परसेंट। अब एक परसेंटेज पॉइंट, देखो परसेंटेज पॉइंट का सीधा मतलब होता है कि दोनों का जो डिफरेंस है, मान के चलो कि पहले 41% यानी कि 41% था, अब क्या हो गया 43%, यानी परसेंटेज पॉइंट जो है, परसेंटेज पॉइंट ये 2 हो गया, तो परसेंटेज पॉइंट 2। अब देखो एक कभी कभी बेसिस पॉइंट होता है, जैसे देखो 1 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है ये 1/100, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट का मतलब 100, ये सॉरी 1%। जैसे होता है ना कि बैंक रेट 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया, बैंक रेट यानी कि 0.5% से कम। सपोज वो लिखा रहेगा कि 120 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया गया, तो इसका मतलब है 1.2% से बढ़ा दिया गया। तो परसेंटेज चेंज सिंपली जो होता, परसेंटेज पॉइंट, परसेंटेज चेंज जो होगा आपका फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई आपका इनिशियल वैल्यू, वो परसेंटेज चेंज। परसेंटेज पॉइंट चेंज यदि कहते हैं तो सीधी सी बात है न्यू वैल्यू और माइनस आपका न्यू वैल्यू माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यदि 45 था, चेंज होके 50 हो गया, तो परसेंटेज पॉइंट जो होगा वो 5%, ठीक है। ये चीज, एक और चीज होता है परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब नॉर्मल केसेस में होता है, जैसे आप जिन लोगों ने कैट का एग्जाम दिया होगा या कुछ अदर्स एग्जाम होते हैं, अदर एग्जाम, तो उसमें परसेंटाइल आपका देता है, रैंक नहीं दिया जाता, परसेंटाइल। यदि आपका परसेंटाइल लिखा हुआ है 99.8 परसेंटाइल, इसका मतलब है इतने परसेंट लोग आपसे लोअर रैंक में हैं, इतने परसेंट। जैसे देखोगे कंबाइंडली हो सकता है, ऐसा होता है कि 8 कैंडिडेट्स जो हैं 100 परसेंटाइलर हैं, 100 परसेंटाइलर 8 कैंडिडेट्स लाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैंडिडेट जो भी हैं उनके मार्क्स इक्वल हैं और बाकी सारे लोग इनसे लोअर में हैं। क्योंकि इसमें रैंक वाइज नहीं होता है, तो 1 2 3, लेकिन यदि सेम मार्क्स लाए तो उनको सेम परसेंटाइल 100 दे दिया गया, ठीक है। तो आपका
अब मैं समझता हूँ कि परसेंटेज चेंज और परसेंटेज पॉइंट चेंज, इसमें अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आप डिफरेंस बहुत बार ये आता है। ये रिसेंटली एक स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो इस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूं, तो सारे लोगों को फायदा होगा। एक और चीज, ये कभी हम लोग जब कोचिंग इलाहाबाद में फिजिकल कोचिंग चला रहे थे, तो वहाँ भी एक ये विवाद, ये मैंने अपने स्टाफ्स को इनफैक्ट ये प्रश्न दिया था, ठीक है, तो उसमें सबको यही कंफ्यूजन था, ठीक है। तो ये चीजें आपका नहीं होनी चाहिए। बहुत सारा स्टेटिस्टिक्स वगैरह में देखोगे, डेटा वगैरह में देखोगे कि आपका पॉपुलेशन चेंज या फिर इनकम चेंज या फिर एजुकेशन में चेंज, तो देखोगे जहां परसेंटेज पॉइंट है, मान के चलो कि इंडिया का लिटरेसी रेट सपोज 74% है, अब वो बढ़ करके इंडिया का लिटरेसी रेट जो होता है वो 80% हो जाता है, तो परसेंटेज पॉइंट जो है वो 6 परसेंटेज पॉइंट होगा। लेकिन जो परसेंटेज चेंज होगा वो आपका 80 माइनस 74/74, ठीक है। तो ये आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप यू गॉट क्लियर योर कंसेप्ट। यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट